नमस्कार। आप सभी का स्टोरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे कोई ना कोई रिश्ते होते हैं हर व्यक्ति के साथ, और उन रिश्तों की कीमत बहुत बड़ी चुकानी होती है। हर रिश्ते की कीमत चुकाना पड़ती है। माता पिता के रिश्ते की कोई कीमत नहीं हुआ करती। आज के ज़माने में लोग बेटों को ही दोष देते हैं, पर आजकल के समय में बेटियां भी कुछ कम नहीं हैं। एक बेटी इतनी आधुनिक हो गई, पढ़ लिख लिया, देखने में बहुत सुंदर थी, दर्पण में 10 बार अपना चेहरा देखती थी। अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज था उसे, बड़ा घमंड था। बेटी अपनी माँ से प्यार नहीं करती थी। माँ ऐसी थी, जब छोटी थी माँ उसे स्कूल जाने के लिए बस में छोड़कर आती थी, हाथ दिखाती, बाय बाय करती, पर वह बेटी रूखी सी मुस्कुराहट लेके बाय बाय करती। लेकिन माँ जब तक बस आँखों से ओझल न हो जाए तब तक खड़ी रहती थी, बस को निहारती रहती थी। माँ अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन बेटी माँ से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। वजह क्या थी? बस यही वजह थी कि माँ अनपढ़ थी, वह पढ़ी लिखी नहीं थी। माँ सुंदर नहीं थी, नादान है वो लोग। दुनिया में जो हर चीज़ में सुंदर बदसूरत देख लेना, लेकिन माँ से सुंदर कोई नहीं हुआ करता। माँ गोरी हो या काली हो, चाहे माँ कैसी भी हो, माँ माँ ही होती है। माँ से सुंदर दुनिया में कोई नहीं होता। माँ के चेहरे नहीं देखे जाते, माँ का सौंदर्य नहीं देखा जाता। माँ के दिल से बड़ा सुंदर दिल तो दुनिया में किसी और का हो ही नहीं सकता। बेटी को नफरत थी। उसकी सहेलियाँ उसे चिढ़ाती थी कि इसकी माँ बिल्कुल गंवार है, पढ़ी लिखी नहीं है। बहुत बड़ी सी बिंदी लगाती थी, पढ़ी लिखी तो थी नहीं, वही गांव जैसा पहनावा पहनती थी, सिर ढककर रखा करती थी। उसने कभी भी अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि अनपढ़ थी ना। लड़कों को बड़ी शर्म आती थी। जो लड़की थी उनकी, उसे बड़ी शर्म आने लगी माँ से कि मेरी माँ अनपढ़ है, गंवार है, गांव जैसी है, पिछड़ी जैसी है। जब जब उसकी सहेलियां आती तो वो माँ से नहीं मिलती थी। एक दिन बेटी अपना टिफिन ले जाना भूल गई तो माँ बच्ची का टिफिन लेकर स्कूल गई। माँ जैसे ही स्कूल पहुँची, स्कूल पहुंचकर वॉचमैन से कहा, मेरी बेटी को बुला दो। वॉचमैन बोला, ऐसे नहीं आ सकती, क्लासरूम चल रहा है, क्लास चल रही है, छुट्टी में मिलेगी। 10 मिनट की छुट्टी मिली। माँ दरवाजे से कहा, मेरी बेटी टिफिन भूल आई। वॉचमैन ने कहा तो आवाज़ सुनकर लड़कियों ने कहा, ये कौन है गंवार? उसकी सहेलियों ने कहा। उसकी बेटी ने पहली बार कहा कि हमारे घर की काम वाली है। माँ का सीना छलनी हो गया यह सुनकर कि मेरी बेटी आज मुझे काम वाली बता रही है। उस बेटी ने झूठी शान शौकत के खातिर ऐसा तीर चुभाने वाला शब्द बोला, ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरे घर की काम वाली है। इतना सुना माँ का कलेजा फट पड़ा। उसने कहा कि बेटी कहती है कि ये काम वाली है। आंखों में आंसू भरे लौट आई, निराश होकर घर आ गई। फिर भी माँ का दिल था ना, बेटी से नफरत नहीं कर सकती थी। बहुत चाहती थी लड़की को, जो बेटी कहती वही काम करती, तरह तरह के पकवान बना के खिलाती। एक दिन लड़की का रिजल्ट आया, इंटर में पढ़ रही थी वो बेटी, बहुत होशियार थी पढ़ने में, 99% मार्क्स आए उसके। बड़ी शुभकामनाएं मिली। मार्कशीट लेकर घर आई, पापा पापा आवाज़ लगाई, पूरे घर में आवाज़ लगाई, शोर मचाई। पापा नहीं थे उस दिन, ऑफिस से लेट लौटे। कुछ नहीं किया उसने, सो गई। माँ को रिजल्ट नहीं बतलाया।
उसने पापा का इंतजार कर रही थी। इंतजार करते करते सो गई। पापा जब ऑफिस से घर आए, देखा कि बच्ची सो रही है, तो पापा ने माथा चूमा बच्ची का और सो गए। सुबह उठे, तैयार हो रहे थे। नहा धो के बेटी उठी। उसने कहा, पापा आज लेट आए, मैं इतनी बड़ी खुशी लाई हूँ। पापा बोले, क्या हुआ मेरी बच्ची, बता क्या मिला तुझे। बोली, मेरा रिजल्ट आ गया मेरे पापा, मैंने टॉप किया है। कितना? 99% मेरे इंटर में आए हैं। अखबारों में मेरी फोटो है, देखो पापा मैंने मेहनत करके कितनी पढ़ाई की है। माँ रसोई घर में थी। उसे लगा कि इस बच्ची ने कल मुझे नहीं बताया, मुझसे बातें शेयर नहीं की। नफरत तो छोड़ो, ये अपनी खुशियाँ भी अपने से शेयर नहीं करती। पिता ने देखा, सीने से लगा लिया बेटी को। पिता ने आवाज दी पत्नी को, अरे भाग्यवान जल्दी आ, देख हमारी बेटी ने इतिहास रचा है, इतने अच्छे नंबर आए हैं। वाह बेटी, इतने अच्छे अंक आए हैं, नाम रोशन कर दिया तुमने। पिता ने सीने से लगा लिया बेटी को। माँ पिता और बेटी की बातें सुन रही थी। रसोई से दौड़कर आई, वाह बेटी तुमने कमाल कर दिया, नाम रोशन कर दिया हमारा। माँ ने बेटी को बाहों में भरकर सीने से लगा लिया। बेटी ने झिड़क दिया माँ को। माँ ने कहा, बेटी दिखा तो अपनी मार्कशीट। बेटी ने जवाब दिया, क्या मार्कशीट देखेगी तू, तू तो पढ़ी लिखी नहीं है ना, अनपढ़ औरत, तू क्या मार्कशीट देखेगी। आंखें भर आई उस माँ की। आंसू टपकाते टपकाते रसोई घर में पहुंच गई। पिता मार्कशीट लेकर पीछे पीछे गया उसके। अरे तू जाने देना, बच्ची है। उसने कहा, कोई बात नहीं, बोली अपनी ही तो बच्ची है। पति ने कहा, मुझे मालूम है तेरा दिल दुखा होगा, उसने तुझे अनपढ़ कहा है, क्या करेगी, छोड़ बच्ची समझ के माफ़ कर दे। माँ ने कहा, कोई बात नहीं, गुलाब जामुन बनाए हैं, मेरे हाथ से तो खाएगी नहीं, आज वो पास हुई है, जाओ उसको एक गुलाब जामुन खिला दो, माँ माँ होती है। लड़की जल्दी से तैयार हुई। तैयार होके उसने गाड़ी उठाई, स्कूटी उठाई और बोली, पापा मैं अपने फ्रेंड के पास जा रही हूँ, आज हमारी पार्टी है, आज हमारा खाना वहाँ होगा। माँ गुलाब जामुन का ट्रे लिए खड़ी है, मैं आज यहाँ नहीं खाऊंगी, बाहर जाकर भोजन करूँगी। पापा मुझे पैसे दे दो, मम्मी मुझे पैसे दे दो। पैसे के लिए माँ थी, प्यार के लिए माँ नहीं थी। माँ ने पैसे निकाले, ले बेटा जाके जश्न मना, मेरी दुआएं तेरे साथ है। वह भागी, बड़ी खुशी में हड़बड़ाहट में जा रही थी। स्कूटी लेकर जा रही है, स्कूटी लेकर भाग रही है चौराहे से, वहीं उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लहूलुहान हो गई, सारी खुशियां खून में बदल गई। एम्बुलेंस आई, अस्पताल ले गए। माँ बाप को पता चला कि बेटी का एक्सीडेंट हुआ, दौड़े दौड़े गए अस्पताल में। जैसे ही पहुँचे, माँ ने कहा, मेरी बच्ची तुझे क्या हो गया। बच्ची बेहोश पड़ी थी, होश नहीं था उसे। डॉक्टर ने कहा, तुरंत खून की ज़रूरत है, ब्लड दीजिए। पिता का ब्लड ग्रुप नहीं मिला, माँ का मिल गया। माँ ने कहा, मेरा खून निकालो। एक बोतल खून निकाला गया, जबकि माँ को खून की कमी थी। लेकिन उसने कहा, नहीं, मेरी बच्ची का जीवन मुझसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बदकिस्मती तो देखो, एक बोतल खून निकाला डॉक्टर ने। डॉक्टर खून लेकर गया ऑपरेशन थिएटर में। अचानक डॉक्टर एक स्टूल से टकराया, बोतल फूट गई, खून बिखर गया जमीन पर। डॉक्टर ने कहा, ये क्या हो गया, एक बोतल खून मिला वो भी बिखर गया। डॉक्टर ने कहा, यदि खून न मिला तो बच्ची की जान खतरे में है। माँ ने कहा, डॉक्टर और निकालो मेरे शरीर से खून। डॉक्टर ने कहा, हम नहीं निकाल सकते हैं, तुम्हारे शरीर में खुद खून की कमी है। माँ ने कहा, छोड़ो, मेरे खून की चिंता मत करो, जितना भी हो एक एक बूंद मेरे शरीर से खून खींचो और मेरी बच्ची को जीवन दान दे दो। कैसे भी हो, डॉक्टर उसने मजबूर किया।
एक बोतल खून और निकाला गया। माँ की पल्स डाउन होने लगी, बीपी चला जाने लगा, घबराहट हो गई। पसीने पसीने माँ ले जाकर खून बच्ची को चढ़ाया। खून चढ़ाने के बाद जब ऑपरेशन सफल हो गया, जब बच्ची होश में आई, अपने को देखती है, मैं अस्पताल में हूँ। पिता वहीं खड़े थे। पिता ने कहा, बेटा आज तू जिंदा बच गई, ये मेरी किस्मत है। तुझे खून की ज़रूरत थी, खून नहीं मिल रहा था बाजार में। बच्ची बोली, किसने दिया पापा? वो मेरी अनपढ़ गंवार माँ ने तुझे खून दिया। लेकिन तू मेरी बेटी, तू जानती है तेरी माँ को खून की कमी थी। उसने अपने शरीर की आखिरी बूंद तक दे दी, और जैसे ही तुझे दी ना, तेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। उसने हमेशा को आंखें मूंद ली हैं, वो संसार से चली गई है। मेरी माँ, हाँ देख बेटी, वो अनपढ़ थी, तू पढ़ी लिखी है। एक बात याद रख मेरी बच्ची, वो अनपढ़ थी ना, इसीलिए तुझे पढ़ा रही थी, लेकिन तूने उसकी कद्र नहीं की अपने जीवन में। लेकिन तूने उसकी कद्र न की अपने जीवन में, उस अनपढ़ की कद्र न की। हाँ तेरी माँ अनपढ़ थी। जब तू रात रात भर पढ़ाई करती थी ना, तो तेरे साथ वो भी जागती थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी। वो तुझे काजू देती थी, किशमिश देती थी, रात को चाय बना के देती थी कि मेरी बेटी पढ़ जाए। बेटी वो अनपढ़ थी, इसलिए तो बड़ी बिंदी लगा के घूमा करती थी। पढ़ी लिखी होती तो वो भी मॉडर्न बन के घूमती, वो भी ब्यूटी पार्लर जाती, वो भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनती, लेकिन वो अनपढ़ थी। तेरी नज़रों में उसकी कोई कीमत नहीं थी ना, क्योंकि वो अनपढ़ थी। अनपढ़ थी तेरी माँ। यदि वो अनपढ़ नहीं होती ना, तो किसी दूसरे के बच्चे को गोद में न लेती, क्योंकि माँ ने बच्चे को गोद लिया था, उस बच्ची को, और उसको मालूम नहीं था। तो पिता यही उससे बयां कर रहे हैं कि तुझे गोद लिया था उसने, क्योंकि उसके कोई औलाद नहीं थी। वो ऐसी अनपढ़ माँ थी। वो पढ़ी लिखी होती ना, तो वो अपने शरीर और जिस्म को सजाने के लिए बिना औलाद की ज़िंदगी गुजार देती, मॉडर्न बन के रहती। वो अनपढ़ थी, उसने दूसरे की बेटी पाली है, बड़ी की है। अनपढ़ थी इसीलिए तेरा अपमान सहन करती थी। वो अनपढ़ थी इसीलिए तेरा प्यार नहीं मिला, फिर भी तुझे प्यार करती थी। वो इतनी अनपढ़ थी कि वो ये नहीं जानती थी कि ये दूसरे का बच्चा है। उसे ज्ञान नहीं था, उसने तुझे छाती से लगाकर पाला था। वो अनपढ़ औरत थी। इस दुनिया में पढ़ी लिखी होती तो अपने खून की आखिरी बूंद तुझे नहीं देती। वो अनपढ़ थी जिसने अपने प्राण न्यौछावर करके तेरे प्राणों की रक्षा की थी। बेटी ने सुना, पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गई माँ की मृतदेह के पास। पैर भारी हो रहे हैं, आंख भारी है। भगवान से कहती है, भगवान एक बार मेरी माँ को वापस लौटा दे। बाप ने कहा, बेटा वो तो गई, जो गई वो लौट के वापस नहीं आएगी। लेकिन बेटा तुझे अफसोस है कि उस अनपढ़ माँ से तू नफरत करती थी। आज उस बेटी ने कहा, पापा मैंने तो केवल कागज़ में 99% नंबर लाए हैं, लेकिन मेरी माँ अनपढ़ होकर जिंदगी में 100% नंबर पाकर इस दुनिया से चली गई। पिताजी, आप मुझे लग रहा है कि कागज़ों में नंबर नहीं, नंबर तो ज़िंदगी में ज़्यादा होना चाहिए, जीवन में नंबर आना चाहिए। पर आज मुझे लग रहा है पिताजी कि वो अनपढ़ भी पढ़ी लिखी थी, और मैं पढ़ी लिखी होकर भी गंवारों का जीवन जी रही हूँ। पिताजी, किताबों को पढ़ने वाला पढ़ा लिखा नहीं होता। जो किसी भावनाओं को नहीं समझ सकता, उससे बड़ा अनपढ़ कोई दुनिया में नहीं हो सकता है। मुझसे बड़ा अनपढ़ कौन होगा? पिताजी, ये राज छुपा के रखा कि मैं उसकी पैदा की हुई बेटी नहीं थी,
और इतना प्यार तो पैदा की हुई बेटी नहीं दे पाती है। पिताजी, आज मुझे इतनी सी बात समझने में इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी, तब मुझे जीवन का सत्य समझ में आया। उस लड़की को माँ की कुर्बानी देने के बाद बात समझ में आई कि माँ बाप की कीमत क्या होती है। अपने माँ बाप से कभी नफरत कोई भी मत करना, चाहे माँ बाप पढ़े हों या ना हो, या उनके पास धन संपदा हो या ना हो, लेकिन प्यार आशीर्वाद उनके पास हमेशा रहता है। माँ बाप की सेवा ज़रूर करें, उनका सम्मान ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।